ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ लाए, खाकर हमारे दूर से। ओम शांति। आप सब साइलेंस में इतने चले गए, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा। दीदी ने आप सबको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया हुआ है और हर पल दीदी आप लोगों को गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, दुआएं दिलाते रहते हैं। आप सब अति भाग्यशाली हैं कि जैसे कि दीदी ने कहा, इतनी पुरानी धरनी, सत्याधारी की धरनी पर आप सब पल बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे कई सारे लोगों को हम मधुबन घुमाने लेके जाते हैं बाबा से, अब तो बाबा से रूहान होता नहीं है पर्सनल, लेकिन उस धरनी पे लेके जाते हैं, स्टेज पे लेके जाते हैं, पांडव भवन लेके जाते हैं, आप लोग भी लेके जाते होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं भले उस समय उन आत्माओं को स्पष्ट हो भी ना कि वो कहाँ आए हैं, किसके बीच में आए हैं, कौन सा भोजन खा रहे हैं, उस समय उनको शायद पता भी ना चले, लेकिन एक दिन हमारा ये कर्म पंडा बन करके उनको बाबा के घर ले जाने का कर्म उनको इतना याद आएगा और उनको सही रास्ते पर पहुंचा दे। तो आप सब ये समझते हैं कि आप सैकड़ों आत्माओं को सही रास्ता दिखाने वाली आत्माएं हैं। क्या ये समझते हैं? कौन कौन समझता है? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। आप सब स्वमानधारी आत्माएं हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा ना आज की मंडली में भी कि स्वदर्शन किसको दे दिया है? शास्त्रों में किसको दिया हुआ है? देवताओं को। पर सत्य में यथार्थ रूप में स्वदर्शन अर्थात स्वमानधारी कौन है? हम हैं, हम हैं, है ना। तो आज परमात्मा जब धरती पे आया है और इतना विशेष कार्य कर रहा है, बहुत विशेष, किसी भी मूवी का, किसी भी फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब होता है? पिक्चर देखी है पहले कभी? अज्ञान काल में तो देखी होगी एक दो। कौन सा समय सबसे विशेष होता है? हाँ, अंत का समय, क्लाइमैक्स। उसी में डिसाइड हो जाता है कौन हीरो है और कौन जीरो है ना। उसी में पता चल जाता है जो वहाँ जीता वो जीत गया, जो वहाँ हारा वो हार गया, है ना। तो इस क्लाइमैक्स ड्रामा के चक्र का क्लाइमैक्स अभी चल रहा है ना। बाबा ड्रामा को भी क्या कहते हैं कि पिक्चर की जैसी है, शूट हुई हुई है और उसका क्लाइमैक्स सीन कब चल रहा है? अभी चल रहा है, अभी। और अभी के समय बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है हम हीरो पाठधारी हैं, है ना। तो बाबा की एक एक बात हो सकता है कि हम स्वमान के रूप में दिन भर याद करते हों, है ना, 108 बार याद करते हों, अमृत वेला याद करते हो सकता है। लेकिन एक चीज़ की विशेष ज़रूरत है आज से आप लोग अगर धारण करना चाहें, उस स्वमान को जीना। क्या करना है? जीना है। सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ सिमरन नहीं करना है, पर क्या करना है? जीना है। तो बाबा ने हमें क्या कहा? दो शक्तियों को बाबा याद करते हैं, एक तो पांडव सेना और दूसरी शिव शक्ति।
है ना, दो को याद करते हैं। और पांडवों का काम बाबा ने क्या बताया? पांडव वो जो पंडे होते और पांडव वो जो सदा विजयी होते, है ना। तो ये तो बाबा ने उस चीज के लक्षण बताए कि अगर कोई पांडव सेना अपने आप को समझता है तो उस आत्मा के अंदर ये दो लक्षण होंगे। तो हमें याद तो है कि हम पांडव सेना है या शिव शक्ति सेना है, लेकिन उसके साथ साथ उन कर्तव्यों को हम कितना कर रहे हैं, अब से उस पर डबल लाइन करेंगे। लगता है जरूरी है, क्योंकि और कौन करेगा, आप नहीं करेंगे तो। बाबा कहते ना, बूढ़े बाप की लाज रखना। क्या रखना? लाज रखना। बाबा ने लाज किसके हाथों में दे दिया? किसके हाथों में दिए? बच्चों के हाथ में। और किसके हाथ में दिए? माताओं के हाथ में दिए। और किसके हाथ में दिए? पीछे भाई लोग बताएंगे। बाबा ने लाज किसके हाथ में दिए? हमारे हाथ में दिए। और एक्यूरेट आंसर क्या है? मेरे हाथ में दिए। किसके हाथ में दिए? मेरे। अगर हमारे बोलेंगे, माताएं बोलेंगे, भाई लोग बोलेंगे तो जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। किसके हाथ में दी है माता जी? मेरे हाथ में। किसका कर्तव्य है ये? मेरा। आज से हमारा बोलना बंद, हम सबका बोलना बंद। क्या बोलेंगे आज से? मेरा। मेरा कहते ही आपकी नींद फिटने लग जाएगी, क्योंकि आप सब हैं जिम्मेदार आत्मा, है ना। जिम्मेदार तो आप हैं, लेकिन बाबा के इतने बड़े यज्ञों में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे सभी लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं। देखते देखते कहीं कहीं हम सिर्फ दर्शक बन जाते हैं, हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो किसको करना है? किसको करना है? मुझे भी करना है। ये सिर्फ उनका काम नहीं है, ये किसका काम है? मेरा। तो फिर जब हम उन बड़ों को देखते हैं या सभी को देखते हैं तो हमारे अंदर प्रेरणा आती है। उससे पहले हम क्या थे? दर्शक। फिर क्या आती है? प्रेरणा। तो बाबा टच करता है कि आप एक एक आत्मा बाबा के यज्ञ में सहयोगी कैसे बन सकते हो। तो कितने सारे टाइटल याद है सम्मान के? बताइए, बताओ माता जी, एक टाइटल बताओ सम्मान का। आप बताओ। मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, बहुत बड़ा टाइटल है। ठीक है, आप बताइए। हाँ, नूरे रतन आत्मा हूँ। ओके, आप बताओ। है सोनम है? मैं करण करावनहार आत्मा हूँ। आप माता जी? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आप? मैं मास्टर दाता हूँ। मास्टर सरस्वतीवान हो गए, मास्टर दाता आत्मा हूँ। ओके, आप बताइए। पवित्र स्वरूप आत्मा। आप बताओ पीछे से माता जी। आप बताइए, आप बताइए। विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाप रे। आप बताइए भाई जी। हाँ, स्वच्छ आत्मा हूँ। ये बाबा ने कब कहा? और बताइए भाई जी, आप बताइए। महान आत्मा हूँ। आज और बताइए भाई जी। मैं दिलाराम बाप की दिल पसंद आत्मा। आप बताओ। मैं आत्मा दुख कर हरता सुख करता हूँ। और किसी को बोलना है? हाथ खड़ा करके बोलिए। हाँ हाँ, बीज रूप आत्मा हूँ। ओ वाह। आप बताओ। परम पदम पदम पति।
पद्मा पदम पति, सौभाग्यशाली आत्मा। और वरदानी देवी, विघ्न विनाशक आत्मा। ओके, और बताइए। अच्छा, सबको एक एक समान याद आ गया? हाँ जी भाई जी। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। नशा चढ़ गया माताओं को। बहुत अच्छा। तो अभी हमने क्या किया, एक एक समान बता दिया। अब आज का होमवर्क लिख लीजिए। करेंगे ना? होमवर्क भी करेंगे। जो डायरी पेन नहीं लेके आए वो कैसे करेंगे? याद कर लेंगे, बुद्धि में नोट कर लीजिए। होमवर्क है, ये बनने के लिए आपको रोज कौन कौन से कर्म करने हैं। हर कर्म में, जैसे भाई साहब ने कहा मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो भाई साहब पूरे दिन भर विघ्न विनाश करने का कर्तव्य करेंगे। करेंगे ना? करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वरूप करेंगे। आपने कहा वरदानी आत्मा हूँ, तो वरदान देने का कर्म करना है। कर्म के बिना स्वरूप नहीं रह सकते। समझ गए? तो हम बोलते तो हैं शांत स्वरूप, बोला माता जी ने। माता जी दिन भर कितना शांत स्वरूप रहते हैं। हाँ, और किसी के मास्टर सर्वशक्तिवान बोला। बाप रे, बहुत भारी है। हर सर्व शक्तियों का हर समय सही उपयोग करने वाली आत्मा। आप समझ रहे हैं? ये टाइटल हमें बाबा ने दिए हैं ताकि हम इसको यूज करें, लेकिन अंत में ये टाइटल का बैज हम सबको मिलने वाला है। किसने ये टाइटल का बैज धारण किया है उसी को मिलेगा ना, ऐसे ही मिल जाए। कैसे मिलेगा? बाबा आपके कर्मों की लिस्ट देखेगा, चेक करेगा, बोला तो ये था, किया कितना। बोलते तो रोज सुबह है मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, पर जब परिस्थिति आई, जब कर्म करने का समय आया, तो कितना शांत स्वरूप रहे। उस हिसाब से अंत में हम कौन सी आर्मी है? बाबा कौन सी आर्मी कहते हैं? रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। और आर्मी में कैप्टन मेजर को क्या मिलता है? कैप्टन और मेजर के बीच का डिफरेंस क्या होता है पता है? उनके बैच, जितना बड़ा बैच होगा, जितने ज़्यादा मेडल होंगे, आप कह सकते हैं उतनी ऊंची पोस्ट पर है। देख के पता चल सकता है। तो अंत में हम सबको ये बैच, ये मेडल मिलने वाले हैं। किस बेसिस पे मिलेंगे? कर्म में कितना आया। अच्छा लगा? समझ आ गया? तो रोज अमृत वेला एक समान तो लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दिन भर का कर्म उस समान से मैच हुआ नहीं हुआ चेक करेंगे। बोलते हैं मैं सहनशील आत्मा हूँ, कितना दिन भर में सहन किया, उस पर मार्क्स मिलेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो हम हमारे वरिष्ठ, हमारी दीदियाँ, इन सबको देखेंगे वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगी? प्रेरणा। ठीक है? तो आज से बाबा ने लाज किसको दी है? मुझे, मेरे हाथ में दी। किसके हाथ में दी है? मेरे हाथ में दी। चलिए सभी अपना सीधा हाथ आगे करो, गहरी सांस लेंगे और सब अपने सामने बाप दादा ब्रह्मा बाप में शिव बाप की प्रवेशता विजुअलाइज करके आह्वान करेंगे। बाबा को बुलाएंगे। भागीरथ के शरीर में शिव परमात्मा की प्रवेशता देखिए। ब्रह्मा तन में, प्रकृति में शिव बाबा चमक रहा है। प्रचंड बाबा की शक्तियाँ अनुभव हो रही है।
और बाबा का सर्व शक्तियों से भरा हुआ हाथ मेरे सीधे हाथ में है। बाबा कह रहा है, बच्चे, बाबा के कर्तव्य की जिम्मेदारी के भागीदारी आज से तुम भी हो। बाबा के हाथ को अपने हाथ में अनुभव करिए। देखिए कैसे बाबा का सॉफ्ट हाथ, लाइट हाथ, शक्तियों से भरा हुआ हाथ आपके हाथ में है। पिता का हाथ बच्चे के हाथ में है। बहुत गहरा बाबा का प्यार इस हाथ में है और उम्मीद बाबा की इस हाथ में है कि मेरा बच्चा सन शोज फादर का प्रैक्टिकल स्वरूप बनेगा। हाथ नीचे कर लीजिए। अब बाबा का हाथ अपने सर के ऊपर देखिए। बाबा की शुभ भावना और अब बाबा का वरदानी हाथ बच्चों का एक कदम हिम्मत का और बाबा के कदम कदम सहयोग के। फील करिए बाबा के हाथ को अपने सर पर। परमात्मा अपनी आत्मा संतान को सर्व शक्तियों से भर रहा है। अनुभव कीजिए आत्मा के अंदर, मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ भरती जा रही है और बाबा के दिखाए रास्ते पर, बाबा की उम्मीद पर मैं आत्मा संपूर्ण रीति चलकर दिखाऊंगी। हाथ नीचे कर लीजिए। ओम शांति। ठीक है, अब इतनी सारी और इतने सारे बाबा को राइट हैंड्स मिल जाएंगे तो ऐसे 10 सेंटर खोलने पड़ जाएंगे। सही बात है। तो आज हमने बाबा से जो वादा किया है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम बनकर दिखाएंगे, है ना। कब तक लेते रहेंगे? देंगे नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? लेवता रह जाएंगे। लेवताओं को सत्युग में एंट्री नहीं है, तो क्या बनना है? देवता, है ना। इतनी माताएं, इतने भाई लोग, इतनी बहनें अगर सेवा के स्थान पर उतर जाएंगे तो बना लेंगे ना 10 सेंटर तो आराम से। चलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए। शुक्रिया। दो शब्द धारणा के जो हमारे जीवन को बदल देते हैं, और आपने दो शब्दों को धारणा स्वरूप बनकर देवता बना दिया। आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब हमारे बीच में डॉक्टर कृष्णा बहन जी भी हैं, हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। वो भी अपनी मधुर वाणी से बाबा के मधुर महावाक्य सुनाएं। ओम शांति। अभी जैसे कृति दीदी ने हमको धारणा स्वरूप और प्रैक्टिकल में काम करने के लिए जो बोला है, उसका मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। हम सब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं
तो हमारे माता पिता या हम खुद बैंक में जाकर एक अकाउंट खोलते हैं। मम्मी पापा जैसे बच्चा होता है घर में उसके नाम से कुछ अमाउंट जमा कराने लग जाता है, करते हैं सब, है ना। धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ता चला जाता है और जब उस बच्चे को उस अमाउंट की ज़रूरत होती है, या तो उसने खुद ने जमा करा हो या माता पिता ने किया हो, लेकिन उसके अकाउंट में होता है, तो वो बच्चा बैंक में जाता है, विड्रॉल फॉर्म भरता है और उसको वो अमाउंट जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब उसको मिल जाता है। ठीक है, मिलता है ना। ये है विनाशी धन का अकाउंट, है ना। हमने सब ने कोरोना काल में देखा है कि क्या क्या हुआ, देखा है ना। कोरोना काल कैसा रहा। एक अरबपति एक खरबपति के भी पैसा काम नहीं आया। क्या काम आया? क्या काम आया? दुआएं काम आई, है ना। एक तो दुआ होती है जो हमको सब आत्माओं से मिलती है, और एक दुआ होती है जो परमात्मा से मिलती है। अब हम सोचें, अगर हमने दुआओं का अकाउंट ही नहीं खोला तो दुआएं कहाँ से आएंगी? और बार बार चेतावनी दे रहे हैं, बच्चे सब तरफ से पेपर आएंगे, आ भी रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो फिर उस समय अगर हमारे पास दुआएं नहीं है तो उन पेपर को कैसे पार करेंगे? ठीक है। तो आज हम, कृति दीदी ने तो आपको होमवर्क दिया ही है, पर एक होमवर्क हम आज से ये भी ले लें कि हमें दुआओं का बैंक खोलना है। आप अपने अपने घर जाकर एक दीवार पर या एक कागज़ पर ऐसे सिंपल सा एक घर ड्रॉ कर लेना, है ना, और उस पर लिखना दुआओं का बैंक, है ना। उसको चिपका देना। ऐसे करोगे तो दीवार खराब हो जाएगी, है ना। ऐसे चिपका देना। अब जब सुबह जैसे ही अमृत वेले उठोगे तो आपको दिखेगा कि मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है। और दुआएं कैसे मिलेंगी? जब जमा करेंगे। जब जमा करेंगे तभी तो मिलेंगी, है ना। जमा करने का तरीका दीदी ने बहुत अच्छा बताया ही है, और एक सिंपल तरीका, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना कि हम जैसे रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या करें? किसी भी आत्मा को देखें तो उसको दुआ दे दें। जैसे अभी दीदी ने प्रकृति को दुआ दिलाई ना, हर एक दूसरे को दुआ दिलाई। अब आप सोचो, हम तो सुबह से शाम तक कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोग हमारे विजन में होते हैं। मैंने अभी अनुभव किया, मैंने प्रैक्टिकल में किया ये चीज़, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को याद करते हैं या लोग हमें याद करते हैं। दोनों तरीके से वो छवि हमारे सामने आती है। जब लोग हमें याद कर रहे होते हैं तो भी उसकी छवि हमारे सामने आ जाती है और हमको वो याद आने लग जाता है ना। कोई भी हो, परिवार का मेंबर हो, डॉक्टर हो, कोई हमारा सेवाधारी हो, कोई हमारे गली में रहने वाला हो,
यानी या तो वो मुझे याद कर रहा है या मैं उसको याद कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो याद चलती ही रहती है, अपन बाबा को याद करते रहते हैं। तो मैंने अभी प्रैक्टिकल किया कि मैं अगर मुझे किसी की याद आती है, मुझे किसी का फेस नज़र आता है, मैं उसी समय उसको दुआ दे देती हूँ। भले उसकी खराब बात याद आ रही होती है ना, आता ही है। अभी हम कोई संपूर्ण नहीं बने, हमें किसी की कमी कमजोरी याद आ जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, या उसकी कोई बात याद आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ उसी समय उसको तो डिलीट मार देती हूँ कि उसने क्या किया, लेकिन उसको दुआ दे देती हूँ कि यह आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है और आपका भी कल्याण हो, आप भी देवता कुल की हो। तो चलते फिरते काम करते सबको हम दुआ देते रहें, तो दुआएं रिटर्न में आती रहेगी और हमारा बैंक बैलेंस दुआओं का इकट्ठा हो जाएगा। उससे हमारे घर की सारी परिस्थितियां, हमारे स्वयं की शरीर की परिस्थितियां, वो सब बाबा क्या कहता है, पहाड़ से राई भी बच्चे दांत में अटकती है, राई से रुई, फिर क्या करेंगे, बाबा ने तो बना दी, अब क्या करेंगे, जब हमारे पास दुआ होगी ऐसे फूंक मारेंगे और वो रुई उठ जाएगी। ठीक है। ओम शांति।